नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नितेश क्लासेस पे। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे टाइम एंड वर्क का। ठीक है, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन बुक से मैं करवाता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि किसी कारखाने में जो है ना, एक दिन में 3 शिफ्ट में काम पूरा किया जाता है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला शिफ्ट में 80%, दूसरा में 70% और तीसरा में 50%। ठीक है, तो पहली पाली में अगर काम 60 दिनों में पूरा किया जाता है तो तीनों पालियों में प्रतिदिन काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें एफिशिएंसी जो है तीनों शिफ्ट का जो एफिशिएंसी है वो ये कह रहा है कि एक जो है वो 80% है। देखिए परसेंटेज का मतलब कुछ भी नहीं है, परसेंटेज के लिए प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज बट्टे में 100 यानी कि काम वैसे भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो 80, 70 और 50 ऐसे समझना है कि फर्स्ट शिफ्ट में 80 काम होता है एक दिन में, दूसरे में 70 और तीसरे में 50। तो ये हमारा एफिशिएंसी हुआ। पूछ क्या रहा है और बता रहा है आपको कि पहली पाली में जो है ना काम 60 दिनों में, अगर भाई एक दिन में अगर 80 काम हो रहा है तो 60 दिनों में कितना काम होगा, तो 80 × 60 का हो गया आप। ठीक है, 8 छक 48 यानी कि 4800 करीब हो गया। तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब अगर टोटल वर्क 4800 आ गया तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि अगर तीनों को एक साथ काम किया जाए यानी कि कितना दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना लगेगा, अगर 4800 टोटल वर्क को अगर तीनों मिल के काम करेंगे यानी कि 8 7 15 5 20 यानी कि 200। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 24, 12 में 24 यानी कि तीनों को मिल के एक साथ करने में लगेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है काम कितने कम दिनों में, यानी कि 60 में पूरा हो रहा था और 24 में पूरा हो जाएगा, यानी कि 60 - 24 यानी कि 36 दिनों में जो है ना काम 36 दिन कम लगेंगे अगर तीनों एक साथ काम करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक फैक्ट्री में महिलाओं और बच्चों की जो संख्या है वो बराबर है। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती है और बच्चे एक दिन में 4 घंटे, यानी महिलाएं जो है ना वो 6 घंटे काम करती है और बच्चे जो है वो 4 घंटे काम करती है। ये एक दिन का काम है। ठीक है, घंटों में काम है। हम क्या करेंगे, हम अगर 1 आवर का काम मान लेंगे कि एक एफिशिएंसी है, यानी कि अगर एफिशिएंसी दोनों का 1 घंटे का 1 है तो मुझे ये बताओ कि 6 घंटे का 6 होगा और 4 घंटे का 4 होगा, यानी कि ये उसकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आ गई। ठीक है, ये उनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आ गई। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि अगर वो काम में 50% वृद्धि हो जाए। देखिए हमें टोटल वर्क पता नहीं है, हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हम कुछ भी मान सकते हैं। तो टोटल वर्क आप 100 ले लो। देखो मैंने पहली वाली वीडियो में ही बताया था आपको कि आप या तो एलसीएम के साथ जाओ या टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप बताओ कि अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिनों में, यानी वुमेन और चाइल्ड अगर मिल के काम करेंगे तो 100 काम को जो है ना 10 की एफिशिएंसी से करेंगे तो टोटल कितने दिनों में कंप्लीट कर पा रहे होंगे, तो 10 घंटे में काम ख़त्म कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर अब क्या कह रहा है कि अगर काम में 50% इंक्रीज हो गया तो यानी टोटल वर्क 100 था, 50 और इंक्रीज कर दो, तब ये दोनों मिल के जो काम करेंगे तो 150 होगा। और अब ये इनकी जो एफिशिएंसी है वो तो एक ही है यानी 10, यानी कि अब ये कितना टाइम ले रहे होंगे, तो ये आप जो है ना 15 घंटे टाइम ले रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चों के लिए जो एक फिक्स है कि वो 6 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि 15 घंटे अगर काम करना है और अगर ये एक दिन में 6 घंटे ही काम कर पा रहे होंगे बच्चे, तो महिला को कितना दिन काम करना पड़ेगा, तो महिला को जो काम करना पड़ेगा, अगर बच्चे 6 घंटे काम करेंगे तो महिला जो काम करेगी वो 9 घंटे काम करेगी। यानी कि आप देख पा रहे हो कि पहले जो महिला थी वो 6 घंटे काम कर रही थी, अब 9 घंटे काम करना पड़ रहा होगा। यानी कि इसका मतलब है कितने का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज जो है हमारा वो 3 घंटे का हो रहा है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, यानी कि देखिए अगर ए जो है ना वो बी से आधा काम कर रहा है तो यानी कि बी से अगर बी का मान लो बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। एक ही समय में एफिशिएंसी हो जाएगी यही। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक दिन में जो है सो बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए 1 काम कर रहा है, यानी कि एफिशिएंसी ये 2 1 और 2 हो जाएगी ए बी की। उसके बाद क्या कह रहा है, सी भी उसी समय में ए और बी से आधा काम करता है, यानी कि सी भी उसी समय में जो है ना ए और बी का मिला के 3 है, 3 का आधा यानी कि 1.5 काम करता है, यानी कि 3/2 लिख लो आप। ठीक है,
अब क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सी उसी समय में ए बी से आता, तो सी अकेले उस काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर पा रहा। अगर एक दिन में सी जो है वो 3/2 कर रहा है तो 40 दिनों में कितना करेगा, तो 40 × 3/2, 2 से काट दो आप, 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 60 हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा जो हो गया वो 60 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करवाओ, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, यानी कि 2 × 1 = 3 प्लस 3/2, यानी 3 × 6 = 3 9/2, यानी कि तीनों जब मिलेगा A + B + C तो टोटल वर्क 60 है बट्टे में, इन तीनों की एफिशिएंसी जुड़ के 9/2 आ जाएगी। ठीक है, ये ऊपर जाएगा 120/9, यानी कि 13 सही कुछ आ जाएगा, क्योंकि 120 को 40 से काट दो, इसको 3 बार में। ठीक है, इतना दिन लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आसान, ये क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ए बी सी एक साथ किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है ना वो बी से दुगुना है, यानी कि ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से दुगुना है। बी अगर मान लो 1 है तो ए प्लस सी 2 होगा। ठीक है, क्लियर है, ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो सी से तिगुना है। अब यहाँ पे इसका भी लिख लो, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो सी से तिगुना है। मेरे भाई ये बताना कि जब ये तीनों मिलेगा तो ए बी सी ही आएगा और ये भी ए बी सी ही आएगा, तो इन दोनों का जो काम होगा वो फिक्स तो होना चाहिए, बट यहाँ पे काम तो फिक्स आ नहीं रहा है। सॉरी, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो दोनों जगह वही कर रहा है, ए प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है। तो हम काम बराबर करने के लिए इसको इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना कर देते हैं, 3 को 4 के साथ। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, यानी ए प्लस सी जो हमारा आ जाएगा वो तो 8 आ जाएगा और बी जो है हमारा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी में देखोगे आप, ए प्लस बी में क्या आ रहा है, तो 3 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो यानी बी और सी की जो वैल्यू है वो तो 4 3 7 आ गया, यानी कि टोटल काम हमारा कितना था, 4 3 12। अगर 4 3 7 निकल के आ रहा है आपको, ए और बी और सी अगर 7 निकल रहा है तो आपको ए पता चल गया 5 होगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा था कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में काम करेगा। टोटल वर्क क्या होगा, देखिए टोटल वर्क कह रहा है ए बी सी एक साथ किसी काम को, यानी कि 12। टोटल वर्क जो है हमारा वो 12 × में कितने दिनों में काम कर पा रहा है, 30 दिनों में, यानी कि 30 हो गया। ठीक है, 12 × 3 = 36, 360। ठीक है, और ए के द्वारा करवाना, ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, 5 7 35, 72 दिन लग जाएंगे ए को काम पूरा करने में। ठीक है, यहाँ पे पता चला टोटल वर्क कैसे हुआ। ठीक है, टोटल वर्क ए बी सी अगर तीनों एक दिन का एफिशिएंसी जो है हमारा वो दिया हुआ है, तो हमें 30 दिन लग रहे हैं, तो तीनों को गुना कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।